बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द डेली एपिसोड। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रोज़ाना आपसे एक पारे की अपनी फेवरेट आया शेयर करूंगा। कल मैंने आप लोगों से पारा 1 में से अपना फेवरेट पैसेज, अपनी फेवरेट आया शेयर की। आज पारा नंबर 2 जिसमें सूरह अल बकरा आती है, सो पारा नंबर 2 में से मैं अपनी फेवरेट आयाज आपसे शेयर करने वाला हूँ और कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग की फेवरेट कौन सी आयाज है। सो हियर वी गो, पारा नंबर 2। मैं कुरान की तरफ जो है अभी करने वाला हूँ अपना कैमरा। यस, हियर वी गो। सो एहसनुल बयान मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की ये तफसीर है एहसनुल बयान। इट्स अ वेरी प्रिसाइज एंड ब्यूटीफुल तफसीर। सो पारा नंबर 2 में भी देन अगेन बहुत सी खूबसूरत आयाज और फुल ऑफ विजडम एंड इट्स वेरी हार्ड टू चूज़ वन, बट मुझे जो दिल को छू जाती है जो आयत, और ज़ाहिर है जिससे मुझे बहुत तकवीत मिली, बहुत स्ट्रेंथ मिली और जिसने थ्रू आउट मेरी बहुत मदद की है लाइफ में, और उसमें ज़िंदगी का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है इन आयाज़ में, इस पैसेज में जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा, पारा नंबर 2, वर्सेस नंबर 152 एंड 153। ये है वो पैसेज जो मैं आप सबके साथ शेयर करना था। जो लोग भी मुश्किल से गुज़र रहे हैं, जिनका ईमान जो है वो लूज़ होता उन्हें नज़र आ रहा है, और जिनकी ज़िंदगियों में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल चल रही है, दिस आया इज़ फॉर देम। सो लेट्स रीड। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। चुनाचा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और तुम मेरा शुक्र करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को कह रहा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद रखो, तू मुझे याद रख मेरे बंदे। यू रिमेंबर मी, आई विल रिमेंबर यू। इमेजिन, जो बंदा अल्लाह को याद रखता है और जिस बंदे को अल्लाह याद रखे, तो सोचें कि वो बंदे की ज़िंदगी कैसी होगी। इमेजिन कि दुनिया का सबसे पावरफुल तरीन इंसान और सबसे फेमस इंसान और सबसे ताकतवर इंसान, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो आपको आकर कहे कि तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद रखूँगा। यानी आई हैव गॉट योर बैक। रियली दिस इज़ हाउ इट इज़ कि अल्लाह कह रहे हैं कि मैं आई हैव गॉट योर बैक, तू मुझे बस याद रख। और याद रखने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला से कॉन्शियस हो जा, अल्लाह ताला को हर मामले में याद कर, अल्लाह ताला से रब्ता कायम कर, अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह की याद में नमाज को कायम कर, अल्लाह की याद में दुआ कर। इमेजिन कि अल्लाह ताला हमें कितना होप दे रहा है कि मैं तुझे याद रखूँगा। आई विल रिमेंबर यू। तू मुझे आसानी में याद रख, मैं तुझे आसानी में याद रखूँगा। तू मुझे तंगी में याद रख, मैं तुझे हमेशा याद रखूँगा। मसला ये है कि हम अल्लाह को सिर्फ तंगी में याद करते हैं। जब हम पे कोई मुसीबत आ जाती है, हमें कोई पेन आती है, तब हमें अल्लाह याद आ जाता है। अदरवाइज़ हम अल्लाह को याद भी नहीं करते, अदरवाइज़ हम अल्लाह का शुक्र भी नहीं करते। तो अल्लाह यहाँ पे यही हमारी याद दहानी करा रहे कि उस खालिक से जिसने तुझे पैदा किया है, जो तुझे सबसे ज़्यादा चाहता है, तो उसको कैसे भूल सकता है। तो उसको हमेशा याद रख, उसको अपने ज़िक्र में, उसको नमाज के थ्रू, उसको अपने डेली मामलात के थ्रू याद रख। जब भी कुछ करे तो उसको याद करके कर, और उसका शुक्र अदा करता रहे और उसका कुफर ना कर। ये हमारे लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टिप अल्लाह ने दी। शुक्र गुजारी करो, जैसे भी हालात हैं, जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सौ से बेहतर हैं, हम बहुत सौ से ऊपर हैं। बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास माँ बाप हैं, हमारे पास बहन भाई हैं, हमारे पास खाने पीने की अशिया हैं, हमारे पास सुकून है, हमारे पास रहने की जगह है, हमारे पास सोने की जगह है, हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं, हमारे पास कितना कुछ है जिसके लिए हम शुक्रिया करते हैं अल्लाह का। सो थैंकफुलनेस विल टेक यू अ लॉन्ग वे। और अल्लाह का कुफर ना करो, यानी शुक्र गुजारी का ऑपोजिट है कुफर। सो देन अगली आया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये उन लोग के लिए हु आर गोइंग थ्रू सम डिफ़िकल्टी इन लाइफ। अल्लाह कहता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ताकत पकड़ो सबर में और नमाज में। इस्तईनु, ताकत पकड़ो किसमें? सबर और नमाज में, और मदद पकड़ो सबर और नमाज से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वाला है
ओ यू हु इज पेशेंट, जस्ट अ लिटिल मोर रिमेन्स। इब्ने कय्यम ने कहा था ना, ऐ सबर करने वाले थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, जिंदगी गुजर जाएगी। सबर और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार। जिन लोगों ने तुझे दुख दिए, जिन लोगों ने तेरे दिल तोड़े हैं, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा सलूक किया है, तेरे साथ गलत रवैये रखे हैं, सबर कर। नबियों को दुख पहुंचा, सबसे ज्यादा दुख हमारे नबियों को पहुंचा है, अल्लाह के नबियों को पहुंचा है। जो भी बंदा हक पे चलेगा उसको दुख देगा ये मुआशरा। जो भी बंदा अल्लाह की बात करेगा, जाहिर है उस पर टेस्ट और ट्रायल्स तो आएंगे। तो ओ यू हु इज पेशेंट, जस्ट अ लिटिल मोर रिमेन्स। वो यंगस्टर्स जो सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारें, जो शादी और निकाह करने के इंतज़ार में हैं, जो हराम से बचना चाहते हैं, नमाज और सब्र से मदद पकड़ो, नमाज और सब्र से ताकत पकड़ो। अल्लाह ताला की मदद करीब है। अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक सब्र का सिला देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक जो तुम अल्लाह की खातिर कर रहे हो, जो हराम से बचने की कोशिशें कर रहे हो, अल्लाह से दुआएं कर रहे हो, तुम्हारी तरफ उसका सिला दुनिया में भी बहुत आएगा और आखिरत में भी बेशुमार उसका सिला है। इसलिए नमाज, देखें हमारा क्या रिएक्शन होता है जब हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है। अल्लाह माफ़ करे, हम में से बहुत से लोग गुनाह की तरफ जाते हैं। जब उन्हें कोई गुस्सा चढ़ता है, जब उन्हें कोई लॉस आता है लाइफ में, वो गुनाह की तरफ चले जाते हैं, वो गुस्से में गुनाह करने लग जाते हैं। ये शैतान की तरफ से एक बहुत बड़ा हरबा है। अल्लाह ताला कहता है नहीं, गुनाह की तरफ नहीं जाना, नमाज पढ़ के मेरी मदद तलब कर, फिर देख तू कितना स्ट्रांग बनेगा और कितनी स्ट्रांग बनेगी। सो नमाज और सब्र हमारी ताकत है। ये मोमिन की सुपर पावर है, मुसलमान की सुपर पावर है नमाज और सब्र। हम लोग कहाँ से पावर पकड़ते हैं? गलत चीज़ों से, गुनाहों वाली चीज़ों से। गाने सुनते हैं, जाके गानों से जो है वो ताकत पकड़ते हैं। कुछ देर के लिए गाने हमें ठीक कर देते हैं, उसके बाद फिर हम ऐसा ठप होते हैं, ऐसे गम में जाते हैं और ऐसे डाउन जाते हैं कि हमें 10 गुना उससे ज़्यादा गानों की डोज चाहिए। तो ये कौन सी डोज है? ये फॉल्स डोज है। कुरान में डोज है, अल्लाह के ज़िक्र में डोज है, दुआ में डोज है, नमाज में डोज है, नवाफिल में डोज है। अल्लाह के पास जाओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लाह मअस स्वाबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कमिंग बैक टू द कैमरा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह को पता है कि आप में से कौन किन हालात में है। सिर्फ दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, सब्र करते रहें, शुक्र करते रहें, अपनी गलतियाँ भी देखें कि मैं कहाँ गलती पे हूँ, कहीं मुझसे तो कोई कोताही नहीं हो रही है, कहीं मुझसे हुकूकुल इबाद में तो कोई कमी नहीं हो रही है। और जो भी चल रहा है आपकी ज़िंदगियों में, याद रखें कि दुनिया की ज़िंदगी कंपेयर टू हेयर आफ्टर इज़ नथिंग। ये दुनिया के लॉसेस आर नथिंग। तो ये मेरा फेवरेट मैसेज है। इसमें एक अल्लाह ने शुक्रगुजारी की तलकीन की है और कहा है कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो अल्लाह को कभी ना भूलिएगा। अल्लाह ताला को जो भूल जाता है वो अपने आप को भूल जाता है, फिर अल्लाह उसको उसका आप भुला देता है, और वही लोग फासिक हैं। ये सूरह हशर की आयत है। और अल्लाह को हर हालत में याद रखो। आसाइशों की हालत में याद रखोगे, अल्लाह तंगी की हालत में याद रखेगा आपको। और फिर अल्लाह ताला का जिक्र करो और नमाज और सब्र में हिम्मत पकड़ो, ताकत पकड़ो। दिस इज़ माई मैसेज टू यू। इंशाल्लाह सी यू टुमारो with my favorite ayah from para number 13. Till then, take care, jazakallahu khair, and have a blessed Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.